बहनों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, यानी कि सबसे सेफ जगह अगर कोई है तो वो है हमारा परमेश्वर है भाई और बहनों। वचन कहता है कि हमारा शरण स्थान और हमारा बल है और हमारी ताकत है भाई और बहनों। हम विश्वासियों के लिए और हम जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है भाई और बहनों। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है। कभी कभी इस चीज को जो है विश्वासी ही भूल जाते हैं और विश्वास में जो है कमजोर हो जाते हैं भाई और बहनों। एक इंसान के जीवन में ताकत कौन लेके आता है? जब वो इंसान जो है शारीरिक रीति से जब सुबह शाम को दोपहर में खाना खाएगा तो उसके जीवन में जो है, उसके शरीर में जो है ताकत आती है और वो फिर चल फिर सकता है, हर जगह पे पहुंच जाएगा और उसके जीवन में थकावट ज़्यादा नहीं महसूस होगी। ऐसा ही भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है तो हमें आत्मीय जीवन में आत्मीय आहार लेने की सबसे ज़्यादा जरूरी है। आत्मीय आहार कौन सा है? वो है परमेश्वर का वचन है। जब हमें दुख के टाइम पे, संकट के टाइम पे जो है बहुत ही ज़्यादा सहायता करता है परमेश्वर का वचन। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है। कभी कभी हम शरण स्थान हमारा परमेश्वर है, हमारा बल परमेश्वर है, इस चीज को भूल के हम औरों के पास शरण लेने के लिए चले जाते हैं, औरों के पास बल लेने के लिए हम चले जाते हैं भाई और बहनों। हम अपने परमेश्वर को कब छोड़ के दूसरों के पास जाते हैं? जब हमारे जीवन में जो है वचन की ज्ञान नहीं होता है भाई और बहनों। शैतान आपके और मेरे जीवन में यही चाहता है कि हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान ना कबूल करें, हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान ना बनाएं, हम परमेश्वर को अपना बल ना बनाएं। हम सब जो है परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएं और जाके इंसानों के ऊपर भरोसा करें है भाई और बहनों। घर में जब कभी कभी दुख और तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं? अगर हम बीमार हैं तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है? डॉक्टर याद आता है। अगर हम बीमार हैं ज़्यादा तो हमें क्या याद आता है? यार वो डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर जो है हमारा अच्छा इलाज कर देगा हे भाई और बहनों। मगर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान, सेफ प्लेस जो है, सबसे अच्छा जो है हमारा वो परमेश्वर ही है। इस वचन को हम भूल जाते हैं हे भाई और बहनों। अगर आप भी बीमार हो, आप भी विश्वासी हो, आप विश्वासी हो के बीमार हो तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। सबसे पहले हमें डॉक्टरों को नहीं ढूंढना है, सबसे पहले हमें वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है उसका पता नहीं ढूंढना है। हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को ढूंढना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो सबसे सेफ प्लेस है हमारे लिए और परमेश्वर ही हमारा बल भी है भाई और बहनों। जब आर्थिक कमजोरी आ जाती है, जब पैसे की चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तभी भी हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं और सबसे पहले निकल जाते हैं कर्जा लेने के लिए। किसी से यार जाके पैसे पूछ लेते हैं, यार थोड़े से पैसे दे दे जाके मांगते हैं और कभी कभी वो मना कर देते हैं और कभी कभी दे भी देते हैं। अगर वो मना करते हैं तो हमारे दिल में दुख होता है, यार मुझे पैसे की ज़रूरत थी, इसने मना कर दिया हे भाई और बहनों। कभी कभी हम किसी से पैसे मांगने के लिए जाते हैं और हमें पैसे भी मिल जाते हैं हे भाई और बहनों। पैसे मिल के हम खुश हो जाते हैं कि शायद हमें पैसे मिल गए, लेकिन ये चीज़ उसे याद नहीं आती है कि ये मेरे अपने उस सर के ऊपर मैंने कर्जे को चढ़ा लिया है भाई और बहनों। शैतान आपके और मेरे जीवन में बिल्कुल वैसा ही करता है। शैतान हमारे जीवन में जो है दुख और तकलीफों में क्या याद दिलाता है? जाके उससे पैसे ले, उससे अपना कर्जा कर ले है भाई और बहनों। परमेश्वर शैतान यही चाहता है कि आप और मैं जो है कर्जे में डूबे रहें, दुख और तकलीफों में डूबे रहें, आर्थिक स्थिति में डूबे रहें और परमेश्वर को जो है
भूल जाएं। हे भाई और बहनों, बहुत लोग बोलते हैं कि यार दुख के समय में परमेश्वर को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वाकई में सही बात है, दुख के टाइम पे परमेश्वर को याद करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सुख में जब है हर कोई जो है परमेश्वर को याद करता है और परमेश्वर का धन्यवाद देता है। लेकिन जब दुख की घड़ी आती है, जब सबसे ज़्यादा लोग जो है परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, वचन पढ़ना भी याद नहीं रहता है। सबसे पहले जब दुख और तकलीफ आता है तो वो याद करते हैं, यार वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी ताकत बनेगा, वो मेरा बल बनेगा। हे भाई और बहनों, लेकिन आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वो